हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दिखाया था बंजारा मार्केट का ब्लॉग और तब ये मार्केट कैसी सजी धजी हुई थी। कितने सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन दीपावली इतनी नज़दीक आ गई थी और बंजारा लोगों को, इन घुमैत लोगों को जो है हुड्डा अथॉरिटी ने दीपावली का कैसा तोहफा दिया है, आप अपने आँखों से ही देख लीजिए। हमें जब बंजारा मार्केट तोड़ने का हमें उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, बोल के भी नहीं गए, नोटिस दे के भी नहीं गए। पहले आए थे दिवाली की, बोल के गए थे कि दिवाली के बाद तुम्हारा सामान हटा लेना। हमने हमारा टूम टार रखे, हमारा बिजनेस कारोबार चालू किया। हमें टाइम भी नहीं दिया, तुरंत आके रात को सुबह 4 बजे से जैसी भी लगा दी। सर बोलो बताओ क्या करें। हमारे एक एक में 5 लाख का, किसके 10 साल का, 5 साल का, 6-6 लाख रुपए का माल है इसके अंदर। कर्जा लेके उठा के छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। हमने उनको टाइम दिया, अगर हमें हटवा रहे हो तो हमें कहीं शिफ्ट कर दो, हमें कोई गरीब गुरबे हैं, हमें कोई जगह दो, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया। लास्ट ब्लॉग में आपने सुना था कि खुद इन बंजारे लोगों ने बोला था कि दीपावली तक इनको यहाँ पर मार्केट चलाने की परमिशन है। तो एटलीस्ट दीपावली बहुत पास आ गई थी, बहुत नज़दीक आ गई थी। तो इन लोगों को जो भी सामान इन लोगों ने ख़रीदा है बेचने के लिए, उसको बेचने देते, दीपावली तक इन्हें यहाँ पे रहने देते। हुड्डा अथॉरिटी को इतनी जल्दी क्या थी कि यहाँ पे इतनी जल्दी, इतने ही दिन में कौन सी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, कौन सा स्कूल और जो है कि स्टैंड यहाँ पर इतनी जल्दी बन जाएगा। अब आधा घंटे का टाइम देते हैं तो आधा घंटा में तो इतनी बड़ी बंजारा मार्केट खाली हो नहीं सकती। अब बंजारा मार्केट को कम से कम टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 महीने का, तो बंजारा मार्केट धीरे धीरे हम खाली करते। अब दिवाली का हमारे को टाइम तक दिया था, लेकिन फिर भी दिवाली के तौर पे हम ले आए थे, तो अपना कहीं से अपना जो भी कर्जा उर्जा लेके अब दिवाली के लिए वो अपना तोड़ ताड़ दिया, हमारा सारा बस्ट कर दिया, सोने का, खाने का, पीने का। अब सारा देखियो बहन, कहीं तो हम बैठे हैं, कहीं हमारे बच्चे हैं, कहीं हम बेघर हो रहे हैं। हम तो 15 साल तक यहाँ रहते रहते को हो गया, 2-3 बार कमेटी आ गई। बताओ ऐसा तोड़ फोड़ करे गरीब कहाँ जाएंगे। बताओ को जमीन ना जात ना कुछ भी नहीं हमारे पास है कि नई जगह बसा देंगे तो जाओगे आप लोग? चले जाएंगे। दिवाली का समय सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके यहाँ इंडिया में लॉन्च करी है कि भाई हम आपको ज़मीन भी देंगे, लोन भी देंगे, आप काम करो। हम अपने बलबूते पे है, हमने ये सब करा है। हमारे भी पूर्वजों ने इस भारत के लिए बहुत बहुत सहयोग किया है। बस इतना ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जब तक देखो इतनी अच्छी सरकार है, अगर गाड़िया लुहार समाज का भी अगर कल्याण नहीं करेगी तो ये सरकार को भी, हम लोग तो अपने दिल में दर्द लेके मर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे भी यही दर्द रखेंगे। कुछ ना कुछ हमारा अनुरोध है इस मोदी सरकार से कि बंजारा मार्केट को इतने बड़े मुकाम पे गाड़िया लुहार ने, जो लोहा पीटने वाला है, उसने बनाया है। इस बंजारा मार्केट को घर से बेघर ना करें और इसे कहीं ना कहीं बसाए। हम ना ही तो कब्जा करना चाहते हैं, ना ही कब्जा करेंगे। जीवन में हमारे पूर्वजों ने इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव जीवन अपना बिता दिया। दीदी ये बताओ हम कहाँ जाएं? जाए भी तो कहाँ जाएं? हमारे को सरकार जगह ना, को पढ़े लिखे ना, कोई हमारा पुत देखो क्या कितना नुकसान कर, देखो सब कुछ तोड़ दिया, बर्तन बिस्तर। हमको पता भी नहीं चला कब क्या हो गया क्या नहीं। सुबह पाके बिल्डोजर तोड़ दिया। एक बार में आते हैं, एक बार में पहले सामान ही, बोला आज में सामान निकालने दो, सामान भी नहीं निकालने दिया हमको। बच्चे को पकड़ के बाहर फेंक दिया, हमको पकड़ बाहर फेंक दिया। अब पता हमने को किसी का क्या नुकसान करा है, कहाँ जाए? हमको पढ़े लिखे, हमें को नॉलेज नहीं किस बात की। बस अब ताज़ा खाते ताज़ा कमाते हैं मैडम। तो अभी आप लोग वापस से ठीक कर रहे हैं क्या अपना? नहीं, अब क्या करें, वैसे पड़े रहेंगे दीदी। कल हुड्डा प्रशासन आया था और यहाँ पर तोड़ फोड़ करके चले गए बिना नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया हुड्डा प्रशासन ने। जबकि 2020 में मुख्यमंत्री से हम मिले थे, तो मुख्यमंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया था कि भाई गाड़िया लोहार को बसाया जाएगा और बंजारे मार्केट को नहीं तोड़ा जाएगा। जब तक इनको आसियाना स्कीम के तहत इनको मकान नहीं मिल जाते, जब तक इनको नहीं उजाड़ा जाए। और अब सरकार बसाने की तो बात अलग से, सरकार ने उजाड़ दिए। अब ऐसी महामारी में ये लोग कहाँ जाए आखिरकार, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया, काम धंधा है नहीं। ये अपने बलबूते पे ने अपना रोज़गार कैसे, अपने पैसा कर्जा उर्जा लेके लाए सामान, अब सरकार ने सब तोड़वा दिया है। अब बताओ, हमारी यही प्रार्थना है सरकार से कि इनको कहीं न कहीं बसाया जाए। माना कि ये सरकार की भूमि है तो हम इनको छोड़ने से मना नहीं करें, हम हट जाएंगे, परंतु हमें कहीं तो सरकार बसाए
दूसरी कोई स्थान ऐसा दे जिसे अपना हम रोजगार वहाँ पर कर सकें। हम गरीब आदमी है जी, क्या बताएंगे। देखो अब इतने में यहाँ पर तोड़ फोड़ गए हैं, बहुत ही नुकसान हो गया है मैडम जी। अब ऐसी जगह दे दो ताकि हम ये मार्केट में आपको बना सकें। अब जी सरकारी ज़मीन है, जब मन में आ जब तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, अब नुकसान हो जाता है जी हमारा। ये कुछ दृश्य मैं आपको पहले के ब्लॉग के दिखा देती हूँ। जब मैं वहाँ पे पहले गई थी तो कितनी अच्छी से मार्केट सजी हुई थी, जगह जगह पे किस तरीके से सामान लगे हुए थे। तो दीपावली की वजह से उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें मंगवा लिए होंगे अपने बेचने के लिए, और वहाँ पे लोग ख़रीदारी के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दीपावली बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, नज़दीक ही आ गई थी। उन्हें सामान दीपावली तक बेचने दिया जाता ताकि वो लोग अपना सामान बेचकर कुछ पैसा कमा लेते और उन्हें शिफ्टिंग में भी आसानी हो जाती, क्योंकि उनके पास सामान फिर बहुत कम मात्रा में बचता, क्योंकि त्यौहार में सामान मोस्टली बिक जाता है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। लेकिन इस दीपावली में चाहे आप हुडा की सरकार कह दीजिए या अथॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारियों ने, जिसने भी दिया हो, इन बंजारों को बहुत बड़ा निंदनीय और अशोभनीय ये तोहफ़ा दिया है कि उनकी दुकानें दीपावली से पहले ही उन्होंने विध्वंस कर दी। एटलीस्ट दीपावली तक उनको इन सामानों को बेचने देते, वो कुछ पैसा अपना कमा लेते और उनका काफ़ी नुकसान होने से बच जाता। कोर्ट के अगर ऑर्डर थे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो चल ही रहे थे, या तो फिर वो पहले ही बता देते उनको एक डेट, इमिडिएटली 1 या 2 दिन पहले ना बताकर महीना भर पहले बता करके उनको कि आपको इतने टाइम तक खाली करना है, ताकि वो और ज़्यादा सामान नहीं मंगवाते और उन्हें पहले ही यह नहीं कह दिया जाता कि आप दीपावली तक चला सकते हैं। तो दीपावली नज़दीक आ गई थी, नवरात्रे चल रहे हैं और उन लोगों ने सामान भी मंगवा लिया, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया। तो एटलीस्ट उन्हें नहीं कहा पहले उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि आप दीपावली तक चला सकते हैं, या फिर अगर कह दिया था तो फिर उन्हें दीपावली तक चलाने दिया जाता इस मार्केट को। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ये मार्केट तोड़ी गई है, इसका विध्वंस किया गया है। लेकिन जो हमारी अपनी सोच है वो मैंने बोला है। बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं वो क्या सोचते हैं वो अपनी राय बताएं। और अब राय बताने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। उनकी कम से कम यहाँ पे 100 झुग्गियाँ तो उन्होंने बीते मंगलवार को ही तोड़ दी थी, और उसके बाद 2 दिन का टाइम उन्हें और दिया गया था। कहाँ वो शिफ्ट होंगे, यहाँ की सरकार को पहले से ही उनके लिए एक जगह का जो है प्रबंध करना चाहिए था, लेकिन कोई जगह का प्रबंध नहीं है। तो वो अभी इमीडिएटली कहाँ जाएंगे ये सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं अपने देश के शासन से, प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वह ऐसे घुमैत और बंजारों के लिए उनके जीवन के निर्वाह के लिए एक स्थित स्थान का प्रबंध करे, ताकि उन्हें पूरी ज़िंदगी भर इधर उधर घूम घूम कर अपने जीवन का निर्वाह ना करना पड़े, ताकि वो किसी स्थिर जगह पर रहें और अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। और अब ये मार्केट कहाँ शिफ्ट होगी इसका कोई भी अपडेट अभी मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास इसका कोई अपडेट आएगा या मुझे पता चलेगा कि ये मार्केट कहाँ शिफ्ट हो रही है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी।